बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTH 100 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में जिस असाइनमेंट का सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनके सेक्शन इंचार्ज का नाम है डॉक्टर मिनाहिल अरशद। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो डाली हैं कि MTH 100 के असाइनमेंट कैसे बनाएं, उसमें सेक्शन चेंज है। तो आज मैं मिनाहिल अरशद के असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूँगी। बेसिकली ये मुझे किसी ने ग्रुप में, ठीक है, ये शेयर किया था कि इसका सलूशन प्रोवाइड करें। तो ये फाइल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसके यही हैं, ठीक है, आप इसको देख लें। इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन शेयर करूँगी और यहाँ पे एक रेड कलर में नोट लिखा हुआ है कि आपकी मैथ इक्वेशन जो है ना प्रॉपर तरीके से MS वर्ड में इंसर्ट होनी चाहिए। मैथ टाइप को यूज़ करना है। कंप्लीट एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, इसका क्या मतलब है, कैसे आप एक परफेक्ट मैथ के असाइनमेंट बना सकते हो। इसमें क्या कह रहे हैं, इक्वेशन विच कैन बी लॉन्च्ड बाय होल्डिंग आल्ट की एंड देन प्रेस प्लस की। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ठीक है, असाइनमेंट प्रोवाइड, ठीक है, कह रहे हैं कि कोई और अदर आपने फॉर्मेट यूज़ नहीं करना। आपको मैं बताऊंगी आगे। पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ना 2 सेट गिवन है, ये सेट होते हैं 1 2, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आपने P यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है, क्वेश्चन 3 में डोमेन और रेंज निकाली है। बहुत ईजी 3 असाइनमेंट है ये। इसमें 2 फंक्शन गिवन है, f(x), g(x), इसका कंपोजिट निकालना है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन इसको बोलते हैं। आपको f(x) गिवन है और आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान तरीन इसको मैं असाइनमेंट कहूँगी, बिल्कुल बच्चों वाली असाइनमेंट है ये। तो ये मैंने इसका सोल्यूशन बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा मैंने इसको लिखा है। इसमें आपको ज़रा भी देख के लग रहा है कि ये कोई पिक्चर नहीं है, ये आपको पिक्चर लग रही होगी। ये देखिए ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। इसमें कोई आपको रेड लाइन नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे अगर आप भी लिखना चाहते हो तो आपने सिंपली क्या करना है, ये मैथ टाइप डाउनलोड करना है। इस मैथ टाइप को आपने अच्छे से पहले सीख लेना है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो बनाना चाहते हैं, जिनको सॉल्यूशन भी आता है, यूट्यूब से सॉल्यूशन भी मिल जाता है, लेकिन उनसे बनती नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि वो सही से चीज़ को यूज़ करना नहीं सीखते। ये वाली मैथ टाइप आपने यूज़ करनी है। इसके अंदर सारे सिंबल, ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला प्रॉपर बना हुआ आ गया है। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे मोड। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ये ऑलमोस्ट मैं असाइनमेंट जो है 10 मिनट के अंदर पूरी एक असाइनमेंट यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं बहुत स्लो करूँ तो आप भी सीख सकते हो। सिंपली आपने अगर इसको सीखना है, आपको यूज़ करना नहीं आता, तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि मैथ टाइप को कैसे यूज़ करते हैं। कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, तो वो लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। तो वहाँ से आपने देखना है कि मैथ टाइप को कैसे यूज़ करते हैं, सारा कंप्लीट प्रोसीजर। किसी के पास अगर ये मैथ टाइप है लेकिन उसके पास प्रोडक्ट ID नहीं होती, जिसकी वजह से वो चलता नहीं है, तो प्रोडक्ट ID आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं और इसकी प्रोडक्ट ID क्या है। तो आप यहाँ ये करो कि इसको सीखो और सॉल्यूशन इसका मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। और इसका पेपर अगर आप किसी भी स्टूडेंट को इसके पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं तो 100% मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप इसमें बहुत अच्छा ग्रेड हासिल कर सकते हो। इसकी रीज़न क्या है कि मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है कि इसका मिड का पेपर कैसे आता है। उस वीडियो को 100% तैयार करें, वही चीज़ें आती हैं। फाइनल की जो है प्रिपरेशन कैसे करें, उस वीडियो को 100% प्रिपेयर करें। उसके अलावा इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैंने यूट्यूब पे इतने आसान तरीके से टॉपिक वाइज सिर्फ 13 टॉपिक के अंदर जो है मैंने पूरा कोर्स ये कंप्लीट किया हुआ है और इतने आसान तरीके से। आपने क्या करना है, अब बहुत स्टूडेंट है जिनको पता ही नहीं है हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो पहले मिड टर्म के लिए वो क्या करें, पहले 6 टॉपिक मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पहले 6 टॉपिक प्रिपेयर करें, फिर 6 से 13 वो जो है फाइनल में प्रिपेयर करें। फाइनल का सिलेबस है 13 वीडियोज़ हैं, वो 100% प्रिपेयर कर लें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मिड वाली और फाइनल वाली वीडियो तो बहुत मस्ट है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करना। इतना टाइम वेस्ट करके बताने का मकसद है कि आप इसको फॉलो भी करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ना 2 सेट गिवन है, P Q, यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि कोई भी सेट हो ना, ये इस तरह की फॉर्म है, उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको पहले आपने गिनती की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म जिसको कहते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में आपने सेट ऑफ प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिन पे अपना टेबल जाता है। उसकी यानी कि अगर मैं करती हूँ ना 2 क्रॉस 5, ठीक है, इक्वल टू 10, तो ऐसा टेबल, किसी नंबर का टेबल आप पढ़ो कि आपके पास वही नंबर यहाँ पे आए जो यहाँ पे हो, यानी कि सिर्फ अपना टेबल जाए। तो 2 पे तो बहुत से टेबल जाते हैं। तो प्राइम नंबर आपका कौन कौन सा है, यहाँ पे 2,
टू प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे कहा है लेस देन 20, यानी कि 20 से पीछे पीछे वाले नंबर लिखने, तो 19 तक हमने लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन थी क्यू सेट। सेट में कहा था ऑड नंबर वो होते हैं जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और कहाँ तक लेस देन 20, यानी कि 20 से पीछे वाले लिख लीजिए। तो पहले मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ से आपने सीख लिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपने क्या किया, इनका इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन लेने का मतलब होता है कॉमन चीजें, ऐसी चीजें जो ए में भी हों बी में भी हों। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 आएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, 7 आएगा। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे भी 11 है, 11 आएगा। 13 है, 13 है। जो जो चीज़ कॉमन है दोनों में सेम, वो उठा के लिख देनी है। और ये इसका 100% करेक्ट आंसर है, 1% भी डाउट नहीं है। उसके बाद यूनियन लेना है, तो यूनियन में ये सारे उठा के और ये सारे उठा के यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिख लेने। सबसे पहले दोनों साइड में सबसे छोटा एलिमेंट 1 है तो 1 लिखा, इधर 2 है तो 2 लिखा, 3 लिखा, और 3 2 दफ़ा जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। ये आप देख लें, तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है। इसमें 2 - 4 आयोटा देखें, ये होता है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट हो, उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा वाली टर्म को इमेजिनरी कहते हैं, इसको रियल। रियल एक अलग कंसेप्ट है, इमेजिनरी एक अलग कंसेप्ट है। ये बहुत डीप कंसेप्ट है, अगर इसको बहस करने लग जाए तो फिर ये खत्म नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ तक ही रखते हैं। बाकी लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अच्छा, 2 - 4 आयोटा जब आप मॉड में निकालते हो तो उसका फार्मूला है a + b आयोटा, ये फॉर्म होती है इसकी। तो ये देखिए यही फॉर्म है, इज इक्वल टू a² + b² अंडर द रूट। तो यहाँ पे पहली वैल्यू a है, इसको अगर इसको और इसको कंपेयर करो, इंग्लिश आप लिख लेना कंपेयरिंग दीज वन, ठीक है। तो यहाँ पे a2 आ जाएगा और b आपके पास -4 आ जाएगा। तो इस फार्मूले के अंदर a² की जगह पे a की वैल्यू 2² पुट करेंगे, b की वैल्यू -4² पुट करेंगे। सॉल्व आउट करेंगे तो 2 2 ज़र 4 आ जाएगा और 4 4 ज़र 16 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू हो जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, स्क्वायर के अंदर हो, स्क्वायर के ये होता है स्क्वायर और ये होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर के अंदर हो और माइनस में हो तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाती है। अगर पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, तो यहाँ पे पावर 2 है, इवन है तो +16 आ गया, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ गलती नहीं करनी। तो 20 आ जाएगा प्लस करके और 2√5। ये कैसे आया देखें, 20 का जब हम लेते हैं प्राइम फैक्टर इसकी करते हैं तो 10 और 2 5 ज़र 10 और 5 1 ज़र 5, तो 2 2 टाइम है और 5 2 2 टाइम है और 5 1 टाइम है। तो जब ये स्क्वायर रूट में होगा, स्क्वायर से काट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर ही देगा। तो ये इसका आंसर, और ये 100% करेक्ट आंसर है। ये वाला स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे आप एक स्टेप ऐड भी कर सकते हो ताकि आपकी असाइनमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालनी है। तो ये आपके पास कंडीशन गिवन है, डोमेन जब भी स्क्वायर रूट वाले नंबर की निकलती है ना, तो आप देखते हो जब भी स्क्वायर रूट वाले नंबर की डोमेन निकलती है ना, तो आपके पास यहाँ पे ना माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में आ जाता है तो आपके पास बेसिकली आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 टर्म आती है तो वो आयोटा बन जाता है, यानी कि इमेजिनरी बन जाता है। और डोमेन में इमेजिनरी नहीं एग्जिस्ट करता, डोमेन जस्ट रियल नंबर पे एग्जिस्ट करती है। दैट्स वाई स्क्वायर रूट के अंदर आपने माइंड में रखना है कि कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि यहाँ पे इस टर्म की क्या कंडीशन है तो हमारे पास डोमेन एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे 1 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये सेट किया, यानी कि 0 से ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर ये जो टर्म है ये नेगेटिव नहीं, माइनस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई, सेंटर में 0 बनाया, प्लस बनाया, माइनस बनाया। तो यहाँ पे अगर इस साइड पे जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि ये इस साइड वाले नंबर होने चाहिए पॉजिटिव। तो इसलिए ये वाली कंडीशन लगाई है, यानी कि 0 से इस साइड वाले नंबर होने चाहिए। ये जो इनइक्वालिटी ये मेंशन करिए कि ये साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट किया तो ये इसकी डोमेन आ गई और ये 100% करेक्ट आंसर है। ये डोमेन इंटरवल की फॉर्म में है, सॉरी ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में है। इसको इंटरवल में लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपने रेंज निकाली है, तो रेंज का क्या तरीकेकार है कि आपके पास एक एक्स है, ठीक है, और ये इसकी डोमेन अभी आपने निकाली है, ये -1 से 1।
तो आपके पास एक्स स्केयर विल बी द रेंज, इसकी 0 से 1 होगी इसकी रेंज, ठीक है। 0 से जो डोमेन के अंदर से ही रेंज होगी। तो ये माइनस नंबर लाइन है 0, ये है -1 लेट्स सपोज, और ये 1, ठीक है। नंबर लाइन का कंसेप्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया गया डीपली। अच्छा, यहाँ पे अब आपको कहा गया है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज आपके पास यहाँ से ये वाला पोर्शन होगी। रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, रेंज आपके पास पॉजिटिव आंसर होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। तो इसमें से ये वाला पार्ट काट के ये आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी रेंज आ गई है 0 से 1। इसको अगर आप सॉल्व आउट करके करते हो तो तभी इस तरीके से यही आती है। ये इंटरवल की फॉर्म में, इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। दूसरे सेक्शन के असाइनमेंट में मैंने बताया है कि आप रेंज को ना या डोमेन को कैसे लिखते हो, किस फॉर्म में। 3 फॉर्म है, जो मर्जी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कंपोजिट फंक्शन निकाला है। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि जो फंक्शन पहले लिखा होता है ना, वो लिखते हैं और उसमें दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। पहला फंक्शन था हमारे पास लॉग नेचर ऑफ एक्स, तो हमने लिखा लॉग नेचर ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पे हमने दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। दूसरा फंक्शन था जी, तो जी की वैल्यू है साइन एक्स प्लस 2। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इनवर्स फाइंड करना है, वाई गिवन है। देखें, सबसे पहले आपके पास ना ये जो कंडीशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे तो x इधर ही रहेगा y। तो अगर आप ना ये f इस साइड पे ले आते हो तो f -1 हो जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ y बेसिकली आपके पास x की इक्वल होता है और आपने f इनवर्स ऑफ y ही फाइंड करना है, ये काम करना है। तो सिंपली एफ ऑफ एक्स आपको 3x प्लस 2 गिवन था, तो इसको अपने y के इक्वल ये वाली कंडीशन लेट की। तो आपने y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लिया और यहाँ से ये 3x इधर ही रहेगा और ये 2 इक्वल के इस साइड पे आके -2 हो जाएगा, y -2 हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास y -2/3 आ गई और आपने कहा था कि x आपके पास f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो फिर एफ ऑफ एक्स आपके पास अगर इसके इक्वल है तो इनवर्स भी आपके पास फिर y -2/3 के इक्वल होगा। और ये इसका आंसर है और 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये थी आपके पास असाइनमेंट। इसमें बेसिकली 5 क्वेश्चन थे और पांचों क्वेश्चन के अंदर आपने जो है, पहले में तो आपने यूनियन इंटरसेक्शन सीखा, दूसरे में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू सीखी, तीसरे में आपने डोमेन रेंज सीखी। डोमेन रेंज का कंसेप्ट बहुत से स्टूडेंट है जिनको समझ ही नहीं आता, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। हर सेक्शन के असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर स्टूडेंट हर सेक्शन की असाइनमेंट का सॉल्यूशन यूट्यूब पे देखें ताकि उसको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आपने एग्ज़ाम भी देना है, तो आपके एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें पूछी जाएँगी, तो आपको एक-एक चीज़ पता चलेगी। जितने यूट्यूबर्स की आप वीडियोज़ देखोगे उतना आपको नॉलेज हासिल होगा, ठीक है। लेक्चर भी फॉलो करें और बाकी कोई इशू हो तो कमेंट में पूछ लेना। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज़ अवेलेबल होती है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।